नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ के एक शहर में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया। शहर के डीएम और एसपी साहब ने एक अनोखा कदम उठाया। उन्होंने मजदूरों का भेष धारण किया, अपनी शर्ट में एक लाइव कैमरा छिपाया और सीधे अपने ही शहर के एक पुलिस स्टेशन में अपनी गाड़ी चोरी की झूठी रिपोर्ट लिखवाने जा पहुंचे। जैसे ही वे थाने पहुंचे, वहां का नजारा चौंकाने वाला था। दरोगा साहब कुर्सी पर बैठे हुए थे, दोनों पैर टेबल के ऊपर रखे हुए थे और मजे से चने खा रहे थे। उनकी शर्ट के बटन खुले हुए थे। उनके हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई गली का सड़क छाप गुंडा बैठा हो। यह नजारा देखकर डीएम और एसपी साहब दोनों हैरान रह गए। जब उन्होंने दरोगा साहब से अपनी चोरी हुई गाड़ी की रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही, तो जवाब में दरोगा साहब उनकी रिपोर्ट लिखने के बजाय उनसे रिश्वत मांगने लगे। दरोगा ने साफ साफ कहा कि बिना खर्चा पानी दिए रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। अब सवाल ये उठता है, ऐसा क्या हुआ था पहले जो डीएम और एसपी साहब को इस तरह भेष बदलकर जांच करने पर मजबूर होना पड़ा? और जब दरोगा साहब को पता चलेगा कि जिनसे वो घूस मांग रहे हैं वो असल में जिले के सबसे बड़े अधिकारी हैं, फिर उस दिन पुलिस स्टेशन में जो कुछ होता है, जब आप उसे सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, आगे की कहानी जानने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर रोचक और मजेदार कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए कहानी की पूरी सच्चाई को जानेंगे। यह कहानी छत्तीसगढ़ के एक शहर की है जहां हाल ही में नए डीएम साहब की नियुक्ति हुई है। उनका नाम प्रकाश रेड्डी है। डीएम साहब ने जैसे ही अपना कार्यभार संभाला, वे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों में जुट गए। प्रकाश रेड्डी के पिता स्वयं पुलिस विभाग में उच्च पद पर रह चुके थे और एक ईमानदार अफसर माने जाते थे। उन्होंने अपने बेटे को शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार और ईमानदारी का पाठ भी सिखाया था। बचपन से ही उन्होंने प्रकाश को समझाया था कि बेटा, चाहे हमारा पद कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, हमें कभी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। सिर्फ नाम, रुतबा और पैसा कमाने से इंसान की इज्जत नहीं बढ़ती। इज्जत तो उसी की होती है जो सच्चा और नेक काम करता है। उन्होंने यह भी कहा था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी सर झुकाकर नहीं जिया हूं। तुम भी कोई ऐसा काम मत करना जिससे लोग तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएं। प्रकाश रेड्डी की मां का देहांत तभी हो गया था जब वे छोटे थे। तब से उनके पिता ने ही उनकी परवरिश की और उन्हें इस काबिल बनाया कि आज वे शहर के डीएम के पद पर नियुक्त हैं। डीएम साहब ने 4 दिन पहले ही ड्यूटी ज्वाइन की थी कि तभी उन्हें एक पुलिस स्टेशन के खिलाफ कई शिकायतें मिलने लगीं। शिकायतों में लिखा था कि थाने का पूरा स्टाफ जनता की रिपोर्ट नहीं लिखता और अगर लिखता भी है तो पहले रिश्वत की मांग करता है। रिपोर्ट लिखने के बाद भी यह भरोसा नहीं होता कि कोई कानूनी कार्रवाई होगी या नहीं। इन शिकायतों को पढ़ने और समझने के बाद डीएम साहब सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि शायद यह सारी शिकायतें झूठी भी हो सकती हैं। हो सकता है कि कोई जानबूझकर पुलिस स्टेशन और वहां के दरोगा को बदनाम करने के लिए ऐसी फर्जी शिकायतें भेज रहा हो, क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है। ऐसे ही 3-4 दिन और बीत जाते हैं, लेकिन इन शिकायतों का आना बंद नहीं होता। शिकायतें लगातार मिलने लगती हैं। अब जब बार बार एक ही थाने की शिकायतें आने लगती हैं तो डीएम साहब को भी यकीन होने लगता है कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ उस थाने में चल रही है। डीएम साहब फिर यह सोचते हैं कि अब इस पर गंभीरता से ध्यान देना जरूरी है। वे जिले के एसपी साहब को मिलने के लिए बुलाते हैं। दोनों की मुलाकात होती है और बातचीत के दौरान डीएम साहब बड़े ही सहज ढंग से एसपी साहब से इस मुद्दे का जिक्र करते हैं। वे कहते हैं, आपके इस थाने के खिलाफ हमारे पास कुछ गंभीर शिकायतें आई हैं। लोग कह रहे हैं कि रिपोर्ट लिखने के बदले में रिश्वत मांगी जाती है और सही कार्रवाई नहीं की जाती। यह सुनकर एसपी साहब भी सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, हाँ, हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से मेरे पास भी ऐसी शिकायतें आ रही हैं, लेकिन मैंने ये सोचकर ध्यान नहीं दिया कि शायद कोई हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मगर अब जब आप भी यही बात कह रहे हैं तो हमें इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए।
इसके बाद डीएम साहब और एसपी साहब इस पूरे मामले की जांच करने का फैसला लेते हैं। हालांकि वे यह भी सोचते हैं कि अगर वे सीधे थाने में जाकर कार्रवाई करेंगे तो थानेदार और बाकी स्टाफ को इसकी भनक लग सकती है। हो सकता है वे पहले से अलर्ट हो जाएं और फिर हमारे सामने कोई गलत व्यवहार न करें। इसलिए दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वे तय करते हैं कि एक ऑपरेशन चलाया जाए जिसमें वे अपना भेष बदलकर आम आदमी की तरह थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाएं। इस तरह से वे खुद जान पाएंगे कि वहां क्या हो रहा है। क्या थानेदार और पुलिसकर्मी सही से रिपोर्ट लिखते हैं या उनसे रिश्वत की मांग करते हैं। इसी ऑपरेशन के जरिए उन्हें पूरी सच्चाई का पता चल सकेगा। अब दोस्तों, जिस पुलिस स्टेशन की शिकायतें डीएम और एसपी साहब के पास आ रही थीं, वहां का माहौल सच में बहुत ही खराब हो चला था। जब कोई आम आदमी उस पुलिस स्टेशन में अपनी कोई रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आता तो दरोगा साहब उनके साथ बहुत ही रौब और घमंड से पेश आते थे। ना तो उनकी शिकायतों को ध्यान से सुना जाता था और ना ही सही तरीके से लिखा जाता था। वहां सिर्फ पैसों का लेन देन चलता था। जब तक कोई पैसे न दे तब तक रिपोर्ट लिखी ही नहीं जाती थी, और अगर पैसे देकर रिपोर्ट दर्ज भी करा दी जाती तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी। आम आदमी कई कई दिनों तक पुलिस स्टेशन के चक्कर काटता रहता था, लेकिन उन्हें सिर्फ टाल मटोल कर वापस भेज दिया जाता। दरोगा साहब का रवैया ऐसा था कि वह कुर्सी पर शर्ट के 2-3 बटन खोलकर बैठते थे और टेबल पर पैर रखकर ऐसे अंदाज में बैठते थे मानो वह कोई इंस्पेक्टर नहीं बल्कि गली का कोई गुंडा हो। वह दरोगा साहब अपने सामने किसी की नहीं सुनते थे और पूरे थाने का कामकाज भी उसी अंदाज में चल रहा था, गैर कानूनी तरीके से, बेईमानी और घमंड के साथ। इन सब बातों को देखने और जांचने के लिए डीएम साहब और एसपी साहब ने जो योजना बनाई थी, अब उसे अमल में लाने का समय आ गया था। वे दोनों अपना भेष बदलते हैं, सिर पर एक पुराना गमछा बांधते हैं, साधारण शर्ट पहनते हैं और नीचे लुंगी लपेटते हैं। उन्होंने अपनी शर्ट के अंदर एक छोटा सा लाइव कैमरा भी छुपा लिया था ताकि सब कुछ रिकॉर्ड हो सके। वे इस तरह से तैयार हो जाते हैं कि कोई उन्हें पहचान न सके। अपनी सरकारी गाड़ियों को वे शहर के बाहर रुकवा देते हैं और वहां से एक रिक्शा लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। जैसे ही वे थाने के गेट के पास पहुंचते हैं और अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो बाहर खड़ा एक कांस्टेबल उन्हें रोक देता है। वह गुस्से में कहता है, अरे रुको, कहां गुस्से चले जा रहे हो? पहले बताओ क्या काम है, कहां जाना है? डीएम साहब जवाब देते हैं, हमें एक रिपोर्ट दर्ज करानी है, इसलिए अंदर जा रहे थे। तो कांस्टेबल तुनक कर बोलता है, तुम लोग ऐसे ही सीधे अंदर घुस जाओगे क्या? क्या पहली बार आए हो थाने में? नहीं मालूम कि थाने के अंदर कैसे जाया जाता है? यह सुनकर डीएम साहब थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं कि जब बाहर खड़ा यह कांस्टेबल ही ऐसा व्यवहार कर रहा है तो अंदर का हाल कैसा होगा। तभी एसपी साहब धीरे से डीएम साहब को एक कोने में ले जाते हैं और कहते हैं, सर, अभी एक्शन लेने का समय नहीं है, हमें इसे पैसे दे देने चाहिए। देखते हैं अंदर जाकर ये लोग हमारे साथ और क्या क्या करते हैं। डीएम साहब को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं क्योंकि वह इस पूरे ऑपरेशन को शांत और चुपचाप अंजाम देना चाहते थे। फिर वह अपनी शर्ट की जेब से 100 रुपये का नोट निकालकर कांस्टेबल को थमा देते हैं। कांस्टेबल वह नोट देखकर तिरस्कार के भाव से बोलता है, क्या तुमने मुझे कोई भिखारी समझ रखा है जो 100 रुपये दे रहे हो? और पैसे निकालो अपनी जेब से। अब डीएम साहब का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन एसपी साहब उन्हें शांत करते हैं। वह उनके कंधे पर हाथ रखते हैं और फिर अपनी जेब से एक और 100 रुपये का नोट निकालकर कांस्टेबल को देते हुए बोलते हैं, साहब, हम गरीब लोग हैं, इससे ज्यादा पैसे हमारे पास नहीं हैं। अगर आज हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कांस्टेबल उनकी बात सुनकर कहता है, ठीक है, अंदर जाओ। वहां सामने केबिन में साहब बैठे हैं, जाकर उन्हें अपनी समस्या बताओ और रिपोर्ट लिखवा लो। अब डीएम और एसपी साहब एक दूसरे का मुंह देखते हैं और बिना कुछ बोले सीधा दरोगा के केबिन के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, उनके सामने का नजारा देखकर दोनों के चेहरे गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। दरअसल वहां का दरोगा साहब कुर्सी पर बैठा हुआ था और आराम से चना चबा रहा था। उसके पैर टेबल पर रखे हुए थे, जैसे वो कोई सरकारी अधिकारी नहीं बल्कि किसी गली मोहल्ले का दबंग हो। जब वह देखता है कि 2 आदमी अंदर आए हैं
तो वह धीरे से अपने पैर नीचे करता है और उन्हें देखकर बोलता है, हाँ भाई बोलो क्या काम है, क्यों आए हो यहाँ। तो डीएम साहब जो मजदूर के भेष में थे हाथ जोड़ते हुए निवेदन करते हैं, साहब हमारी ऑटो रिक्शा चोरी हो गई है, उसी की रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। आप जल्दी से हमारी रिपोर्ट लिख लीजिए और हमारी रिक्शा को ढूंढने में मदद कर दीजिए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, उसी रिक्शा को चलाकर अपने परिवार का पेट भरता हूँ। अगर वो रिक्शा नहीं मिली तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। ये सुनते ही दरोगा साहब गुस्से से चिल्ला उठते हैं, तुम लोग सुबह से कहां मर गए थे, अब शाम को आकर हमें परेशान कर रहे हो। तो डीएम साहब जवाब देते हैं, साहब सुबह से हम खुद ही अपनी रिक्शा को ढूंढ रहे थे, सोच रहे थे कि खुद मिल जाए तो पुलिस स्टेशन के चक्कर ना काटने पड़े, लेकिन पूरे शहर में कहीं नहीं मिली। अब आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि हमारी रिपोर्ट लिख लीजिए। दरोगा साहब हंसते हुए और घमंड भरे अंदाज में बोलते हैं, देखो ऐसे तो अब तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती, शाम हो चुकी है, अब हमारे लिए शाम का इंतजाम करो तब रिपोर्ट लिखेंगे। इस बात को सुनकर डीएम साहब थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं। वे चुपचाप दरोगा को देखते रहते हैं और सोचते हैं कि क्या यही हमारे देश की व्यवस्था है। तभी एसपी साहब जो उनके साथ ही थे दरोगा से कहते हैं, साहब हमें आपकी बात कुछ समझ नहीं आई, आप क्या कहना चाह रहे हैं। इतना सुनते ही दरोगा साहब गुस्से से भड़क उठते हैं। वह जोर से चिल्लाकर दरवाजे की तरफ देखते हुए कांस्टेबल को आवाज लगाते हैं, अबे ओ कांस्टेबल, इन दोनों को धक्के मारकर बाहर निकालो, इन भिखमंगों को तुमने अंदर आने कैसे दिया। कांस्टेबल तुरंत आता है और दोनों के हाथ पकड़कर उन्हें बाहर ले जाता है। बाहर लाकर वह शांत लहजे में समझाता है, देखो अगर तुम लोगों को अपनी रिपोर्ट लिखवानी है तो पहले दरोगा जी की सेवा पानी करनी होगी। बिना सेवा के इस थाने में कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। बेकार में टाइम खराब मत करो, कुछ पैसे जमा करो और चुपचाप अपना काम निकलवाओ। इतनी बात सुनने के बाद डीएम और एएसपी साहब एक बार फिर दरोगा के केबिन के अंदर जाते हैं। वे दोनों अपनी अपनी शर्ट की जेब से कुछ पैसे निकालते हैं और दरोगा की टेबल पर रख देते हैं। लगभग 1000 रुपए की रकम होती है। फिर दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहते हैं, साहब हमारे पास सिर्फ इतने ही पैसे बचे हैं, इससे ज्यादा अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही दरोगा साहब टेबल पर रखे हुए पैसे को देखते हैं तो गुस्से में गरज उठते हैं। वह अपनी आवाज ऊंची करके बोलते हैं, सिर्फ इतने कम पैसों से तुम्हारी रिपोर्ट कैसे लिखी जा सकती है। तुम्हारे ऑटो रिक्शा को शहर में ढूंढने के लिए बहुत खर्चा आएगा, गाड़ी को इधर उधर घुमाना पड़ेगा, पेट्रोल लगेगा और हमें भी बहुत परेशानियां झेलनी पड़ेगी। तुम्हें अभी और पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा, तभी तुम्हारी रिपोर्ट लिखी जाएगी। दरोगा की यह बात सुनते ही एसपी साहब जो अभी तक मजदूर के भेष में खड़े थे गंभीर होकर बोल पड़ते हैं, सर आपको तो सरकार से तनख्वाह मिलती है, गाड़ी का पेट्रोल डीजल ऑफिस का सारा खर्चा भी सरकार ही देती है। हम गरीब लोगों की परेशानियां सुनकर हमारी रिपोर्ट दर्ज करके हमें न्याय दिलाने के लिए ही तो आपको यह जिम्मेदारी दी गई है, तो फिर आप हर छोटी बात के लिए हमसे पैसे क्यों मांग रहे हो। एसपी साहब की यह बात सुनकर दरोगा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह झट से अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वो चिल्लाकर बोलता है, अबे तू मुझे कानून का पाठ पढ़ाएगा क्या, ठहर जा, अभी बताता हूं तुझे कि कानून किसे कहते हैं और कैसे काम करता है। इतना कहकर दरोगा अपने डंडे को हाथ में लेकर एसपी साहब की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी बाहर से तेज सायरन की आवाज पूरे पुलिस स्टेशन में गूंजने लगती है। 2 सरकारी गाड़ियां तेजी से थाने के बाहर आकर रुकती हैं। जैसे ही दरोगा अपने डंडे के साथ एसपी साहब के पास पहुंचता है, उतनी देर में उन गाड़ियों से डीएम साहब की स्पेशल टीम निकलकर पूरे थाने को चारों ओर से घेर लेती है। कुछ अधिकारी थाने के अंदर भी आ जाते हैं और दरोगा के सामने खड़े होकर उसे सख्त लहजे में कहते हैं, खबरदार, एक कदम और आगे बढ़ाया तो पहले यह जान लो कि जो शख्स तुम्हारे सामने खड़ा है वह इस जिले के एसपी साहब हैं और उनके साथ जो दूसरा व्यक्ति है वह जिले के डीएम साहब हैं। इतना ही नहीं, वे यह भी कहते हैं, तुमने अभी तक इनके साथ जो भी बर्ताव किया है वह सब रिकॉर्ड हो चुका है। हर एक बात, हर एक हरकत लाइव कैमरे में कैद है और सीधे हेडक्वार्टर में देखा जा रहा है। यह सब सुनते ही दरोगा साहब के होश उड़ जाते हैं। उसके चेहरे से हवाइयां उड़ने लगती हैं। वह एकदम से पैरों के बल नीचे जमीन पर बैठ जाता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है, माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा, रहम कीजिए।
तब एसपी साहब सख्त आवाज में उसे डांटते हुए कहते हैं, यही है तुम्हारा काम? क्या यही तुम्हारा फर्ज है? सरकार ने तुम्हें इसलिए नियुक्त किया था कि तुम पीड़ितों की मदद करो, न कि उन्हें परेशान करके उनसे रिश्वत लो। तुम्हारी बहुत शिकायतें पहले भी आ चुकी थीं, लेकिन मैंने सोचा कि शायद हमारे विभाग को बदनाम करने की कोई साजिश है। लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी काली करतूतों को देख लिया है। अब कोई माफी नहीं मिलेगी। तुम पर और इस पूरे थाने के स्टाफ पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सबूत हमारे पास हैं। इसके बाद डीएम और एसपी साहब मिलकर दरोगा और उसके पूरे स्टाफ के खिलाफ केस दर्ज करवाते हैं। क्योंकि सभी सबूत वीडियो और ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड हो चुके थे, इसलिए केस बहुत मजबूती से कोर्ट में रखा गया। जज साहब भी यह सब देख सुनकर गुस्से में आ जाते हैं। वे आदेश देते हैं कि पूरे थाने के स्टाफ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और उनकी जगह पर नए ईमानदार अफसरों को तैनात किया जाए। साथ ही जज साहब यह भी आदेश देते हैं कि इस ऑपरेशन की वीडियो और फोटो जिले के हर पुलिस थाने में भेजी जाएं, ताकि बाकी थानेदारों को भी सबक मिल सके कि अगर कोई भी अफसर या कर्मचारी ऐसी हरकत करते हुए पकड़ा गया तो उसे भी उसी समय सस्पेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले से ही पुलिस विभाग को बहुत बदनाम किया जा रहा है। इसके बाद जैसे ही यह खबर पूरे जिले में फैलती है, हर तरफ हलचल मच जाती है। लोग हैरान भी होते हैं और खुश भी कि अब सच में कोई ईमानदार अफसर जनता की भलाई के लिए मैदान में उतर चुका है। डीएम साहब पूरे जिले के सभी थानों के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हैं और स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हैं। अगर किसी भी अन्य थाने में इस प्रकार की रिश्वतखोरी या लापरवाही का मामला सामने आया तो उसे इससे भी बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा, यही न्याय है। वे आगे कहते हैं, हमें अपनी पर्सनालिटी यानी अपने व्यक्तित्व को सकारात्मक दिशा में बढ़ावा देना चाहिए और अपने कर्तव्य का पूरी ईमानदारी से पालन करना चाहिए। ऐसी हरकतें पूरे पुलिस विभाग को बदनाम कर रही हैं। अगर हम सब एकजुट होकर सुधार की दिशा में कदम उठाएं तो यह विभाग फिर से लोगों के भरोसे का केंद्र बन सकता है। हमें खुद को और पूरे सिस्टम को बेहतर बनाना है। जब यह बात डीएम साहब के पिता तक पहुंचती है कि उनके बेटे ने थाने में जाकर रिश्वतखोरी का भंडाफोड़ किया है, तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वह भावुक होकर सोचते हैं, मैंने अपने बेटे को हमेशा ईमानदारी का पाठ पढ़ाया था और आज वह उसे सच में अपने जीवन में उतार रहा है। उनका मन गर्व से भर उठता है कि उनका बेटा केवल एक अफसर नहीं बल्कि एक सच्चा सेवक बन चुका है, जो लोगों की मदद के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना कर्तव्य निभा रहा है। अब आप बताइए दोस्तों, आपके विचार में डीएम और एसपी साहब के इस साहसिक कदम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना कतई नहीं है। इस कहानी का मकसद जागरूकता फैलाना और सचेत करना है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर दीजिए और हमारे चैनल ब्लैक क्राइम फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।